जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका गायन स्वयं भगवान के श्रीमुख से हुआ है। जब महाभारत के युद्ध के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध से घबरा गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। इसमें जीवन जीने का तरीका, अच्छे और बुरे की समझ, आत्मा और परमात्मा का मिलन, कर्तव्य पालन, आत्मा की अमृता जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मित्रों, आज के समय में दुनिया में बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जो सबसे अधिक पढ़े जाते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता उन्हीं ग्रंथों में से एक है। इसमें मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह ज्ञान के सागर का भंडार है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के एक एक अध्याय के एक एक श्लोक का अर्थ विस्तार पूर्वक और बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो आंख से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। वो जानते थे कि वो धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि धर्म तो वहां था जहां श्री कृष्ण खड़े थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। मित्रों, अपने जीवन में हम भी जब कोई गलत कर्म करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा नहीं हो, और यही डर, चिंता धृतराष्ट्र को सता रहा था। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध क्षेत्र से दूर रहते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। मित्रों, ये संजय की दिव्य दृष्टि का ही कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु और समस्या को हम देखते हैं तो वह बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर इसमें हम घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे आचार्य, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज,
तथा शैभ्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युद्धामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तम औजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। मित्रों, इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बतलाता है। मित्रों, समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है मित्रों कि आपके पास क्या क्या मजबूत पक्ष हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। हमारे सिर्फ एक इशारे पर हमारी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार थे। लेकिन मित्रों, आप जब अपने जीवन की चुनौतियों के साथ लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहता है कि इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। मित्रों, दुर्योधन यहां घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों, कभी नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहता था कि सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह गर्जना के समान ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। मित्रों, युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। मित्रों, युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं बल्कि बहुत ही भयंकर और डरावना था। अब बारी थी पांडु पुत्रों के सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व ज्ञानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। मित्रों, अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रेरणा चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है,
कुछ के लिए भगवान को याद करना या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। संजय कहते हैं, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए आपके पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। मित्रों, जब आप हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे साक्षात्कार के लिए जाएं या किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। तब हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मित्रों, आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, निजी या व्यापार से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। वहां प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार 2 हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। अर्जुन विचार कर रहे हैं, पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया, सारे सगे सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही 2 पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अपने करीबी अर्जुन के सामने खड़े थे। शत्रु पक्ष में उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। यहीं से शुरुआत होती है मित्रों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही मित्रों हम सबके साथ होता है। ऐसी ही शंका का समाधान
भगवद गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मित्रों, ना जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना मित्रों। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख मित्रों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे व्यापार करने जा रहे हों, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं हों, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न ही राज्य और न ही सुखों की इच्छा करता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। सोचिए मित्रों, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहां पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। मित्रों, इससे बड़ी और क्या दुविधा होगी? यही उलझन अर्जुन के मन में है। हे कृष्ण, गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूं, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही लग सकता है, पुण्य तो नहीं। ये कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को हारना था। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है, परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं। हम लोग तो समझदार हैं। हे कृष्ण, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से बांध कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। मित्रों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं, वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है
तो वह परिवार के महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं, और अगर ये स्त्रियां दूषित हो जाएं तो उसका क्या हश्र होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी मित्रों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार भी डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा और शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब श्री भगवान उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवद गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ है और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसुओं, मन में निराशा है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता, अर्जुन या हम सबकी शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश होकर बैठ जाएं तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। कृष्ण समझा रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है।
अगर तुम युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो जरूर करना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं। दोस्तों, यहां पर अर्जुन का कहना है, उसका संशय है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या गुरु पर वो वाण कैसे चला सकते हैं। लेकिन युद्ध का तो यही काम है। वाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस समय अर्जुन असफल हो रहे हैं। मित्रों, अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना भी कल्याणकारक समझता हूं। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं तो उसका क्या मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये तो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में हमारे सामने हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे दुविधा का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो दुविधा में हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपका छात्र हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है मित्रों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उसे जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका ये दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक अवस्था है,
इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है। लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कब हम उससे हार मान लें, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत कर आगे बढ़ा था और इसी तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन है और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण है, जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ, कमजोर, डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है? और कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो कि किसी को पता नहीं था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है मित्रों। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं। समय का खेल चलता रहता है। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलती है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता है उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है मित्रों, आत्मा कभी नहीं बदलती। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वो सर्दी, गर्मी और सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए, ना जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पर शायद आप फूट फूट कर रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है,
इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब स्थायी सिर्फ वही है जिसमें यह पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में कठिनाई आ सकती है, ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आए, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना, वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ भी नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ उनका अज्ञानता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और भविष्य में भी हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जलकर उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे अलग होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने इस घर को छोड़कर दूसरे नए घर को जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती,
इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को अपनी इस दुनिया की किसी चीज से मत तौलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अक्लेद्य है, अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन का अर्थ होता है मित्रों, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं, मतलब हमारा जो ये शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। हम समझें आत्मा को, जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है। वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। यह आत्मा अचिंत्य है, इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, मतलब इसमें कोई कमी भी नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए है और इन इंद्रियों से हम सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, खाना जैसी भौतिक क्रियाएं करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है, तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की ही तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है, तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होने से, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहां कह रहे हैं कि ना जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर और दुर्बल बनाने की क्या जरूरत है? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य
यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को, बस उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान ये है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस कार्य को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने इस युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब, युद्ध करने से यदि मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकती। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वो उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध न करने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है मित्रों। इस खेल में हार जीत तो होती ही है, इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। आपके बैरी, आपके शत्रु तो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सके। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है? अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। अगर ये मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर हमें उन्हें ये मौका देने की क्या आवश्यकता है? हे कुंती पुत्र, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज के दुनिया में इसी बात को सोचकर देखिए दोस्तों, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसीलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी चुनौती में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए।
युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है। और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाएं। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम अपनी चुनौती में लग जाएं। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यावहारिक यानी सच्चाई। दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य या मंजिल तक पहुंचने के। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर उस पर हम लोग चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्मयोग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधन में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, वो ढोंगी होते हैं। वो कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है। भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके नकारात्मक रवैये से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, उस काम का फल भोगने में इसको बहुत रुचि है। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहां श्री भगवान कहते हैं, वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो, लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मित्रों, सिर्फ वेदों से ही आपको सफलता मिले, ऐसा सोचना गलत है। कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है
कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मत कर। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। मित्रों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर करना है। कृष्ण योग को और समझा रहे हैं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर, फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। तुमको कर्मयोगी बनने के लिए संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है, और जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है, और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसीलिए इस काम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि इस काम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है, और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं, तो आपका ध्यान हमेशा कर्म में रहेगा। आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहां। इसीलिए श्री कृष्ण सकाम कर्म को बुद्धियोग से अत्यंत ही नीचा बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरा ध्यान करे
क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन का पथ है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। यह अध्याय शुरू होता है अर्जुन के सवालों से। अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, अर्थात मुझे युद्ध करने आप क्यों कह रहे हैं। कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं, तो उस हालात में यह सवाल उचित बनता है कि वो अर्जुन को कर्म करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो तो अर्जुन श्री कृष्ण से ले ही रहे हैं, तो अपनों को मारने के ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी, समझने की बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। आपकी बातें समझने के बजाय मैं और भी ज्यादा उलझता जा रहा हूं। इसलिए मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तब श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा यानी दो प्रकार का विश्वास है। एक है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका लेना देना सिर्फ कर्म से है। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। मनुष्य न तो कर्म किए बिना कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कहने का सीधा अर्थ है कि कर्म को छोड़ देने से या उसे त्याग देने से न तो कोई सन्यासी बन सकता है और ना ही कोई कर्म योगी बन सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। यह प्रकृति का नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता है।
जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो ये कैसा उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्म योगी है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए, उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा आपको अपने काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो, आसपास शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तू शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात तू सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरा जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है, उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। हे अर्जुन, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू इस युद्ध को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। मित्रों, अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता को कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। मित्रों, यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है, हमें कर्म करना सिखाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करना चाहिए, और फिर वे देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों, यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति के साथ किया जाए तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वो बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे चोर समझना चाहिए। अर्थात बिना कर्म किए कोई चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए, तो उसे चोर ही तो समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं,
अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है और बारिश की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति वेद अनुसार कर्म करने से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूं, अर्थात मैं भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों को सही दिशा मिल सके। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, परंतु अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानने लगता है। वह समझता है कि सभी कर्म तो वह स्वयं कर रहा है। परंतु हे महाबाहो, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं।
कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ अंतर्यामी परमात्मा में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो फिर इसमें किसी के हठ से क्या होने वाला है? अर्थात जिसका जैसा नेचर होगा वह वैसा ही कार्य करेगा। हे अर्जुन, इंद्रियों में ही राग और द्वेष छिपा हुआ है, किंतु मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा हुआ है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में ही हम फंसते चले जाते हैं और कभी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। दूसरों के कर्तव्य अर्थात धर्म को भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयकर होता है। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास न हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है। जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, वह कभी भी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से या फिर किसके दबाव से पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? क्यों मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाता है? क्यों वह अधर्म के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम वासना और क्रोध ही इसका कारण है, और यही सबसे बड़ा पापी है। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण से करता है? कारण है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। और जब ज्ञान ढक जाता है तब हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और हमसे पाप कर्म करवाने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियां, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं
कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। ये काम, क्रोध जैसे शत्रु ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उनमें अज्ञान पैदा करते हैं और हमें धर्म के रास्ते से भटकाते हैं। हे अर्जुन, इस शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए हे अर्जुन तू खुद को आत्मा समझ। इस प्रकार हे महाबाहो, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ समझकर खुद को तुम आत्मा रूप मानो और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखकर आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिस प्रकार कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल, ठीक उसी प्रकार कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को समर्पित कर दे। गीता के चौथे अध्याय में श्री भगवान ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं भगवद गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मित्रों, श्री कृष्ण एक योगी थे, सृष्टि के आदि और अंत। वो हर समय मौजूद थे और हमेशा मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहां से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। मित्रों, ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। ये ज्ञान सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है मित्रों, लेकिन बीच में ऐसा भी समय आया जब यह ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। मित्रों, अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहां पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे सामान्य विद्या ना समझा जाए। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। मित्रों, यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण पर शक नहीं कर रहा है, वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मित्रों, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था? क्योंकि वो तो कभी जन्मे ही नहीं, तो कृष्ण बने कैसे? वो थी कृष्ण की योग माया। अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए थे,
ताकि हम सब के बीच हमारे जैसे जीवन जी सके। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। मित्रों, हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है मित्रों कि कोई आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक नया रूप रचते हैं और हमारे बीच में प्रकट होते हैं, और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। साधु का उद्धार यानी भला, और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है। मित्रों, सच्चाई की राह छोड़कर गलत कर्म करना ही अधर्म है, और श्री कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इस तत्व को अच्छे से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप ताप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण यहां पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं, कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है, वो एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है। यहां भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती नहीं समझ लीजिएगा मित्रों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पर चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मित्रों, जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मित्रों, जिसे हम जात या जाति कहते हैं, वो आपके गुण और कर्मों पर निर्भर करती है मित्रों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठे हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं मित्रों। हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है, तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, यहां श्री भगवान बताएंगे कि सही में कर्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए,
तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहां श्री भगवान का भाव है कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूं, वह फल की इच्छा नहीं रखता। सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है। कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे ऐसा समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र विहित कर्म, अर्थात जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं, जिसमें धर्म का पालन हो, जिसमें आपका कर्तव्य समाहित हो। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। कर्म योगी की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा या जमीन जायदाद है, जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्म योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं और जो पहुंचे हुए कर्म योगी होते हैं वो ब्रह्म को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने इष्ट को सब कुछ सौंपकर यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपने इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं, और जो योगी नहीं होते हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उसे बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। मित्रों, इसलिए अपना यज्ञ पहचानिए और कर्म चुनिए। आगे श्री कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। कितने ही योगी जन अपान वायु में
प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। यहां श्री भगवान यही बात समझा रहे हैं। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। मित्रों, यहां यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। कृष्ण आगे कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ वो है जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते हैं। ये सब ज्ञान यज्ञ ही तो है। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, लेकिन हम सब नहीं हैं दोस्तों। अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट त्याग कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल करके तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा परमात्मा की भक्ति करके पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं बल्कि आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहां पर कर्मों के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने आप ही आत्मा में पा लेता है और वह मनुष्य फिर से कर्म योग में लग जाता है। अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है।
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति कर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते और वो सीधे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं। इसलिए इन दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु संन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग, द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं, हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सन्यासी जीवन दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, कर्म योगी वह है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए वह परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। कर्मयोगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ सब प्रकार से यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। वो सब कर्मों का कारण ईश्वर को मानता है। कर्मयोगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। अर्थात कर्मयोगी जो भी कार्य करते हैं वो शास्त्र अनुकूल और लोकहित के लिए ही होती है। कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, इसीलिए उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कर्मयोगी को और विस्तार से समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।
कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। तब वह 9 द्वारों वाले इस स्थूल शरीर रूपी घर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु मोह से ग्रसित होने के कारण मनुष्य का ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका रहता है। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय हाथी कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार को जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में यही इंद्रियों के विषयों का भोग दुख का कारण बनता है। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसे हर काम हर वस्तु में सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है, वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर आंखों की दृष्टि को दोनों भौओं के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति को सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला मानता है। मेरा भक्त मुझे सभी लोकों और सभी देवताओं का परमेश्वर समझता है। मेरा भक्त मुझे सभी जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी समझता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरा भक्त बन और परम शांति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार उपनिषद
ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अध्याय 5 पर ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय आपको आने वाले वीडियो में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।